सूर्य कुमार यादव को टी20 की कप्तानी से हटाया गया है, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? श्रेयस अय्यर कैप्टन बने, क्या वो गौतम गंभीर की पसंद थे? ये अजीत अगरकर ने कहा नहीं, श्रेयस अय्यर कैप्टन होंगे और उन्हें कैप्टन बना दिया गया। अलग अलग रिपोर्ट्स आई जो दावा कर रही है कि देखिए आईपीएल के दौरान ही गौतम गंभीर ने अजीत अगरकर से कह दिया था कि अगर सूर्या का आईपीएल अच्छा नहीं होगा तो सूर्या को मैं प्लेइंग 11 में भी शामिल नहीं करूंगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गौतम गंभीर को यह भी पसंद नहीं आया कि सूर्य कुमार यादव 2028 की बात कर रहे थे कि वहां पर वो टीम को गोल्ड मेडल जिताना चाहते हैं, वर्ल्ड कप जिताना चाहते हैं। इनसाइड स्टोरी सूर्य कुमार यादव की टीम से हटने की बात करेंगे पहले, फिर हम श्रेयस की बात करेंगे। सर, सूर्या के लिए आईपीएल हम सब जान रहे थे कि खतरे की घंटी है, रन नहीं बनेंगे तो यहाँ पर चले जाएंगे, बट रिपोर्ट में कहा है कि बीच आईपीएल में ही गौतम गंभीर ने अजीत अगरकर से कह दिया था कि सूर्या मुझे टीम में नहीं चाहिए। कैप्टन वाली बात ही नहीं है, अभी प्लेइंग 11 से बाहर करने की बात हो गई थी। नहीं, देखो ये बात बहुत पहले से उठनी शुरू हो चुकी थी। आपको याद होगा कि जब हमने ये चर्चा भी की थी, जब अजीत अगरकर का टेन्योर खत्म हो गया था, जब उन्होंने टेन्योर बढ़ाने की बात की गई थी, तब गौतम गंभीर ने फुल सपोर्ट किया था। गौतम गंभीर ने कहा था कि हाँ, यू डिजर्व करते हैं। और आपको याद भी होगा 2026 वर्ल्ड कप जीतने के बाद गंभीर ने खुले मन से आके बोला भी था कि चयनकर्ताओं की तारीफ की थी, बिल्कुल मिलना चाहिए था, वो दिया भी। ठीक है, गौतम गंभीर नो डाउट एक कभी कभी कुछ चीजों को लेकर बहुत अड़िग हो जाते हैं, बट एक साइड उनको ये भी पता है उनको करना क्या है। ठीक है, देखो आईपीएल क्या होता है ना, आईपीएल सिलेक्टर्स के लिए, कोच के लिए ना सिर दर्द है। मैं सिरदर्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ से इतने पोटेंशियल चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। एक सीजन में आपको 2-3 गेंदबाज, 2-3 बॉलर, 2-3 बल्लेबाज आपको ऐसे मिल जाता है, आपको लगता है कि यार ये तो नई टीम रेडी हो जाएगी मेरी टी20 की। और देखो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सूर्य कुमार यादव एक अच्छा इंसान है, बट एज अ बैट्समैन सूर्या भाई का बल्ला नहीं चल रहा था। तो क्या सिर्फ आईपीएल के वजह से उनकी टीम से जगह चली गई? नहीं, सिर्फ आईपीएल की वजह से नहीं जगह नहीं गई है। आपको याद होगा टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जिस तरह से आउट हुए थे, ठीक है, या पूरे वर्ल्ड कप में अगेंस्ट यूएसए का मुकाबला 1.5 साल कह लीजिए आप तो। हाँ, न्यूजीलैंड के 5 मैच और यूएसए का वो पहला मैच हटा दीजिए जो दिल्ली में खेला गया था। उसके बाद कोई मुकाबले में आप सूर्य कुमार यादव ऐसा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जिसके लिए हम उनको जान रहे थे। और 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है। दूसरी चीज, आपको एक बात ये नहीं भूलना पड़ेगा कि अजीत अगरकर ने एक वर्ड बोला था जब वैभव सूर्यवंशी के उन्होंने सिलेक्शन किया था कि उस खिलाड़ी ने हमें मजबूर किया है, फोर्स किया है कि भाई सिलेक्ट करो मुझे। और आपको पता है अब वैभव सूर्यवंशी को आप लेके चले आओगे तो कहाँ खिलाओगे, कौन सी जगह आप सेट करोगे? क्या अभिषेक शर्मा को बाहर करोगे? नहीं कर सकते हो। संजू सैमसन को बाहर करोगे जो खुद गौतम गंभीर की पसंद है? नहीं कर सकते हो। फिर कहाँ ले जाओगे? सेम श्रेयस के साथ बिल्कुल, अगर सूर्या श्रेयस एक साथ होते तब तो गड़बड़ हो जाती। बिल्कुल, वो मैचिंग ही नहीं कर बैठता यार। और देखो यार, एक बात मैं समझता हूँ, ताली 2 हाथ से बजती है, जब कोई जाता है तब कोई आता है। इसमें जाने आए, भारतीय क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि जब कोई जाता है तो एक अच्छा आदमी आता है, उसको रिप्लेस करता है। इस बात को तो मानेंगे ना, इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है सूर्या को हटाने में गंभीर का रोल था। बिना गंभीर के पत्ता नहीं हिलता है भारतीय क्रिकेट में। आप लिख के चलिए ना सर, कैप्टन बन गए श्रेयस अय्यर, तो वो बिना गंभीर के चॉइस के। इस पे तो अलग मुद्दे पे आऊंगा। पहले सूर्या, लेकिन बात आप समझिए, सूर्या की जो कहानी है, सूर्या की पूरी पिक्चर आपको इस समझ में आएगी कि सूर्या का जो फॉर्म है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, उनका सबसे बड़ा रोड़ा था। देखो आईपीएल शुरू होने से पहले हमने बात की थी, बिल्कुल, कि 14 मुकाबले इनका करियर डिसाइड कर देगा, भविष्य डिसाइड कर देगा। शुरुआत के 5 मुकाबले जिस तरह से आउट हुए, यार सूर्य कुमार यादव 15 रन 14 रन ये खेलने के लिए आप सूर्या को नहीं जानते हो? तो मुझे जो उम्मीद थी वही हुआ। और ये जब 5-6 मैचेस के बाद ही समझ में हमें आ गया था कि यार नाउ सूर्या चैप्टर इज ओवर फॉर टीम इंडिया। एक बात और जो कही गई कि सूर्य कुमार यादव जो बड़बोलेपन की बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कि 2028 में मैं ओलंपिक में गोल्ड जीताऊंगा, कप्तान बन के वहां जाना चाहता हूं, ये बात रिपोर्ट में कहा गया गंभीर को पसंद नहीं आई। क्या आप उतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकते हो? नहीं, देखो वो अलग चीज है। गंभीर, ये तो गंभीर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, अब क्या मैच जीतने के बाद दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी क्या नहीं हुई होगी, ये तो गौतम गंभीर और सूर्य जानते हैं। गंभीर ने कभी बड़े दावे नहीं किए। सूर्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद कह रहे थे बार बार। तो गंभीर ना बड़ा प्रैक्टिकल है, वो ना बहुत ज्यादा दूर की नहीं जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप चलना पसंद करते हैं। हो सकता है सूर्या ने बोला तो गंभीर को लगा यार क्या बोल रहा है यार, कहाँ अपना फॉर्म तो देख चल नहीं रहा, बल्ला चल नहीं रहा है, और मैं 2 साल रहूंगा टीम इंडिया में। देखो कोच को अल्टीमेटली जवाब देना पड़ता है। आप 1-2 खिलाड़ी को छुपा सकते हो, लेकिन हर खिलाड़ी को आप छुपा के नहीं चल सकते हो ना, स्पेशली कैप्टन। बिल्कुल, और कैप्टन तो ओपन है यार, आपका कैसे किस बात है कप्तान? कल को मैं आपसे कहूँ मैं कप्तान वो जो 1 रुपया कमा के ला नहीं रहा है, 2 रन बना नहीं रहा है, कब तक सीनियर और जूनियर के नाम पे ना हमने अपने उठाए थे। बिल्कुल, कोई गलत सवाल नहीं उठाए थे। जो हमने पहले उठाए थे, जो लोग हमें कह रहे थे एजेंडा चला रहे हैं, वो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ना, वो टीम इंडिया से ही बाहर हो गया भाई। एज ए बैट्समैन भी बाहर हो गया, एज ए कैप्टन भी बाहर हो गया है। तो देखो गलत बात हम नहीं कर रहे हैं, जो बात प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि भैया ये एंट्री कहाँ से हो गई? श्रेयस अय्यर, हाँ सबसे बड़ी एंट्री कहाँ से? गंभीर की चॉइस तो नहीं थे, कतई नहीं, रिलेशन हम भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हमें।
मतलब उनके हाँ। रिश्ते ऐसे ही हैं जैसे आज की तारीख में इरफान पठान और धोनी MS धोनी के रिश्ते हैं। हाँ। तो दोनों के रिश्ते वैसे ही हैं। लेकिन शायद अगरकर के साथ भी तो ही था। अगरकर ने तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला था ना श्रेयस अय्यर को, टीम इंडिया से भी अगरकर ने बाहर किया था, फिर अगरकर उनके लिए खड़े हो गए, वकालत करने लगे। सबसे बड़ी चीज यही है ना कि आखिर वो कौन है जिसने क्या गुट्टी पिलाई है, हाँ। किसको क्या गुट्टी पिलाई है। अजीत अगरकर का टेन्योर बढ़ाने वाले गौतम गंभीर, करने वाले, बोर्ड से बात करने वाले, ठीक है, चीजें आगे बढ़ी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। गंभीर का सबसे चहते 2-3 चीजों के अगेंस्ट जाना, हाँ। अजीत अगरकर का, ये भी अलग चीज है। ठीक है। मुझे लगता है कि जो नए सेलेक्टर्स अंदर बैठे हुए हैं, हाँ। जिनमें RP हैं, प्रज्ञान ओझा हैं, और भी 2 नाम हैं, अजय रात्रा, शिव सुंदर दास, दोनों भाई, सबने यही बोला हुआ अजीत अगरकर को, भाई देखो हमारा काम क्या है कि देश को खिलाड़ी देखे जाना। ठीक है। हो सकता है अजीत अगरकर को उन लोगों ने समझाया हो, अजीत अगरकर से उनकी बातचीत हुई हो, और अजीत अगरकर कोई जिद्दी थोड़ी है। हाँ। उनको लगा हो कि हाँ नहीं भाई बात तो सही कर रहे हैं यार, बार बार एक ही बात 4 पॉइंट्स कर रहे हैं। हाँ। टीम तो आखिर चेंज करता हूँ टीम है ना, गंभीर से तो मिलते हैं, हाय लो होता अलग चीज है। ठीक है। सेलेक्टर्स तो वो जाने जाते हैं ना जिन्होंने ट्रॉफी दिलवा दी, बीसीसीआई का भी रोल रहा होगा ना कैप्टन चुनने में, देवजीत सैकिया बिल्कुल बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल बैठे होंगे। उसमें IPL फ्रेंचाइजीज की भी रोल रहते होंगे, बिल्कुल। दावा उनका भी है, उनके अपने भी टीम है। और श्रेयस अय्यर ने पिछले 3 साल से यार, मतलब आप 3 साल से लगातार काम कर रहे हो टीम इंडिया के लिए, चीजें निकाल कर दे रहे हो, तो फिर क्यों नहीं मिलेगा। बट गंभीर ने तो 2 नाम अलग दिए थे ना, एक संजू सैमसन, एक ईशान किशन, जो रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर ने, देखो श्रेयस अय्यर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, कर ही रहे थे 3 साल से आप वो, लेकिन था एक तो उनका बैड लक ये था कि उनको गलत टाइम पे इंजरी हो गई। देखो इस बात को आप नहीं भूल सकते, अगर वो इंजरी नहीं होती वर्ल्ड कप में, वो चोटिल होते नहीं, सर्जरी उनकी नहीं होती, वो बाहर नहीं होते टीम इंडिया से कुछ महीनों तक, तो फिर चीजें अलग हो जाती है वहां से। बट एक बैटिंग ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि 4 पर ही सूर्या खेल रहे थे, श्रेयस कहां से खेलते। अभी तो सबसे बड़ी चीज ये देखो कि तिलक वर्मा के लिए वो तो चलिए 5 पे है, 5 पे है, लेकिन तिलक वर्मा का भी रन ऐसा नहीं है कि वाइस कैप्टन है भाई वाइस कैप्टन तो लॉलीपॉप है यार। कितनी बार हम लोग बात कर चुके हैं, वाइस कैप्टन क्या भारतीय टीम है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप 5वें नंबर पे खेलने तो आ रहे हैं, ठीक है, आप उस पोजीशन पे आ रहे हो जहां पर हिटर चाहिए, शिवम दुबे है, पाटीदार चाहिए, रजत पाटीदार, तो आप ऐसे नहीं सकते। और देखो आप उसकी जो इनिंग देख लो, 1 सेंचुरी छोड़ दो, जो तिलक वर्मा की सेंचुरी आई थी, उसके बाद तिलक वर्मा भी उस तरह से खुल के नहीं खेले हैं। अब देखो हो सकता है भगवान करे उनका फॉर्म लौटे, क्योंकि बहुत अच्छा खिलाड़ी है। स्टेटमेंट सुना जो श्रीकांत ने दिया, उन्होंने कहा कि तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर मुझे टीम में समझ में नहीं आते, ये क्या कर रहे हैं। वो बिल्कुल देखो अपनी जगह, लोगों ने कहा अग्री भी कर गए, बहुत सारे कमेंट मैं खुद एग्री कर रहा हूँ यार। मैं क्यों नहीं बोलूंगा, एग्री करूंगा। जब उससे रजत पाटीदार के क्या गुनाह किया हो यार, अभी तो रन मार दिए, फिर उसने 500 रन बनाया, टाइटल जिताया, अब क्या चाहिए उसको यार। मतलब रजत पाटीदार के गुनाह भी तो कोई करे यार। नहीं, अगरकर ने इस पे लॉजिक दिया था कि हमने अपने बेस्ट 15 खिलाड़ी चुन लिए, 15 में वो नहीं आते। देखो अब वो अजीत अगरकर अपना अलग तो है, उससे पहले श्रेयस अय्यर नहीं आ रहे थे बेस्ट 15 में उनके लिए, ठीक है, आए ना। देखो यार मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने बाद हो सकता है कुछ नया सिलेक्शन पैनल आए, वो कुछ और अपनी टीम लेकर आए, ठीक है। आप क्या थॉट प्रोसेस आपका है, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह की लॉबी काम कर रही है, कौन किसको पुश कर रहा है, बैकअप दे रहा है, वो अलग चीज होती है। गंभीर की नहीं सुनी गई ना कप्तानी में, ये बात तो समझ में आ गई। ये बात तो क्लियर। देखो गंभीर, अभी ये पूरे मसले में मैं जितना गंभीर को समझ पाता हूँ, जान पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि गंभीर का ये सब कुछ आउट ऑफ बॉक्स आकर हो गया, ठीक है। मतलब गंभीर के लिए भी कुछ सरप्राइजिंग रहा, कुछ अजीत अगरकर के लिए सरप्राइजिंग रहा। अंदर क्या मीटिंग में हुई है, किसने इस तरह से बैकअप कर दिया है, किसने बोल दिया कि भाई जो ये फैसला हो गया आप उसको बदल नहीं सकते हो। सेक्रेटरी ने बोला शायद, सेक्रेटरी तो भाई क्या होगा ऊपर से, गंभीर राजी हो गए ना, फिर एट द एंड तो कप्तान बन गए। अल्टीमेटली करना आपको वही है, बिल्कुल। उसमें यही बार्गेनिंग होती है ना, चलो भैया आपके पसंद का हम ODI और टेस्ट दे रहे हैं ना, आप वहां करो, T20 चलेंगे, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आने वाले में, और एक बात और भी इंटरेस्टिंग मुझे सुनने में जो आई, दोस्तों की बातचीत कहीं चल रही है कि जब पूरी टीम ही क्यों नहीं अलग अलग बनाई जाए, बिल्कुल ठीक है, पूरा खेमा ही क्यों नहीं अलग अलग कर दिया जाए। श्रेयस ने क्या कहा वो भी आपने सुना, वो तो भैया क्लियर बोल दिया गौतम गंभीर को बिना नाम लिए, बिना नाम क्या लिए, क्लियर कट है यार। बेचारा KKR में जीता, KKR से बाहर उसलिए गए क्योंकि गंभीर को पसंद नहीं थे, गंभीर की पसंद नहीं थे, इसलिए वो बाहर रहे टीम इंडिया से, लगातार इन आउट होते रहे। अब कह रहा है कई बार प्लेइंग टीम में होने के बाद भी प्लेइंग लेवल में नहीं होते थे, परछाई में नहीं खेलूंगा किसी की, तो क्लियर कट है यार। शेर है, शेर को खुला छोड़ोगे, शेर को बांध को थोड़ी रखोगे पट्टे में आप, वो शेर है, वो बोल दिया उसने कि भाई मैं अपनी टीम चलाऊंगा, मैं अपनी थॉट्स रखूंगा। गंभीर को शेर पसंद है भैया, गंभीर खुद बब्बर शेर है। मैं कहूंगा कि शेर तो पालना सीखना चाहिए उनको। और गंभीर देखो जो भी इफ एंड बट्स होते हैं, देखो कई चीजें क्या होती है ना, टाइम के साथ खत्म हो जाती है। बड़े बड़े दिग्गज लड़ाई हमने देखी है यार की जो खत्म हो जाती है, ठीक है। बेसिकली दोनों का काम यही है ना, कि दोनों का काम है कि भारतीय क्रिकेट का हित क्या है, बिल्कुल, हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें चीजें सही करनी है। ऐसा तो नहीं है कि तुम ये मेरा हिस्सा होगा, तेरा हिस्सा होगा, कमाएगा BCCI, आपको आपकी कमाई के हिस्से की रोटी मिलेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि सूर्या को हटाने में गंभीर का रोल था, श्रेयस को बनाने में गंभीर का रोल नहीं है। मुझे नहीं लगता गंभीर का रोल वहां होना चाहिए, क्योंकि गंभीर मुझे लेकिन हटाने में था।
नो डाउट, देखो बिना सहमति के कैसे हो जाएगा। ठीक है। और देखो दूसरी चीज ये भी है कि एक कुछ परसेंट उसने ही बोला हुआ है चलो ठीक है आप बनाइए, ठीक है। अड़े नहीं होंगे गंभीर कि नहीं ये फैसला मेरे ईगो के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। उसने बोला होगा ठीक है अब सबकी राय यही है तो इट्स ओके, हम कंसीडर कीजिए। 5 सेलेक्टर होते हैं शायद, 5 वोट करते हैं वहां पर, तब फाइनल 5 वोट करते हैं, वीटो भी पावर लगता है उसके ऊपर, जो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो अपना वीटो पावर लगा सकते हैं। तो उसमें मिथुन मिनास का वीटो पावर भी लगा होगा, वो भी श्रेयस के पक्ष में होंगे ऐसा मान के बिल्कुल चलते हैं। होंगे। वीटो पावर प्रेसिडेंट कभी भी लगा सकता है, किसी भी बोर्ड का प्रेसिडेंट अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी फैसले को बदल सकता है और किसी फैसले को इम्प्लीमेंट करा सकता है, उसके पास इतनी पावर होती है। तो ये पूरा बोर्ड एक सिनेरियो में चला होगा, चीजें चली होंगी, उसके बाद ये फैसले लिए। नहीं, इस बात पे लेकिन पूरा बोर्ड, पूरी सिलेक्शन कमेटी, पूरे कोच, हर कोई सहमत था कि सूर्या नहीं चाहिए टीम में। भैया मुझे लगता है कि इसमें मतलब कोई इफ एंड बट नहीं हुआ होगा। नहीं, क्यों होना चाहिए यार, किस लिए होना चाहिए? जो वर्ल्ड कप जिताया भाई, तो क्या हो गया 1 महीने पहले, कैसे जिताया, क्या करे जिताया, कौन सी इनिंग ऐसे उसने तूफान कर दी, तूफानी इनिंग खेल दी भाई, ये हो नहीं पा रहा था। आप रन नहीं बन रही उनसे यार, वो प्लेयर एक हडल बने हुए थे। और आप देख लो मुंबई इंडियंस के हारने के पीछे किसका बताओ, अपना बताओ, मुंबई इंडियंस बाहर क्यों हुई आज? मुंबई इंडियंस हारने के पीछे रीजन ही है हार्दिक पांड्या का बल्ला नहीं चला, सूर्य कुमार यादव का मेन बल्ला नहीं चलना यार। रोहित शर्मा तो अपनी इज्जत बचा ली भाई 5 मैच बाहर बैठ के, सूर्य तो 2 मैच में कप्तानी भी कर लिया। ठीक है, फिर भी क्या हो गया मुंबई इंडियंस का? सिंपल सी कहानी मेरी इतनी सी है कि भाई सूर्या बिंग, अब चीजें कई बार फेवर नहीं करती हैं, अब नहीं कर रही थी सूर्य का अगेंस्ट फेवर, बल्लेबाजी फ्लॉप हुई, अब मैनेजमेंट भी निराश अंदर लगता हो कि भाई यार हो गया 34, जब आप 35, 36, 37 साल के बॉलर्स के लिए अब दीन कर सकते हो कि उनका करियर यहाँ से खत्म हो गया, तो मुझे लगता है कि सूर्या के लिए इट्स ओके टाइम है यार। ठीक है भाई, ओके यार सूर्या भाई, अब हो गया भाई, आपके कंधों पे लग गया ना बैच, भारतीय कप्तान, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, जिंदगी भर भारतीय टीम में आपका नाम लिया जाएगा, धोनी, रोहित, आन शान के साथ। फिर क्या चाहिए जिंदगी में आपको? बिल्कुल परफेक्ट। तो ये कहानी सूर्य कुमार यादव की तो यहाँ से एक तरीके से कहें खत्म हो गई है। कमबैक के चांसेस नहीं दिखते हैं, श्रेयस अय्यर के युग की शुरुआत हो गई है। बेशक वो गंभीर की पसंद नहीं थे, फिर भी कप्तान बने हैं। सिलेक्टर्स ने पूरा सपोर्ट किया, बीसीसीआई ने सपोर्ट किया, श्रेयस अय्यर को टीम दे दी गई है। अब चुनौती आयरलैंड से शुरू हो रही है, इसके बाद इंग्लैंड का दौरा, और फिर 2028 तक श्रेयस अय्यर टीम को लेकर चलेंगे।